हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल एसडी जेएनवी। जिस भी बच्चे ने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास जेएनवी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। बिकॉज जेएनवी हर किसी का सपना है। जो भी इस चैनल पे है वो इसलिए है ना कि जेएनवी हर किसी बच्चे का यहाँ पे सपना है। हर पेरेंट का सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है ना। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूं कि जो जेएनवी स्कूल में जिसमें हम जा रहे हैं वो बाकी स्कूलों से डिफरेंट कैसे है ना। डिफरेंट कैसे है वो स्कूल। तभी तभी हम इतनी मेहनत करके पहले हम पूरा एक साल जो भी हम फिफ्थ से अपना, कोई बच्चा थर्ड से, कोई बच्चा फोर्थ से, कोई बच्चा फिफ्थ से अपनी जो प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है एंड पूरा एक साल कंटिन्यूअसली अपना जितना भी जो भी कोर्स परचेज करता है ना। तो इतनी ज्यादा मेहनत करके जो हम जा रहे हैं, अपना एक एंट्रेंस क्लियर करके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात जरूर है ना जेएनवी में। तो वही जानना है कि क्या जो जेएनवी स्कूल है वो किस तरीके से जो डिफरेंट है बाकी स्कूलों से। बाकी तो हम क्या है, बिना मेहनत करे जो प्राइवेट स्कूल है जितने भी हमारे मोहल्ले में होते हैं, और है ना बहुत सारे स्कूल है प्राइवेट स्कूल, हम उनमें पैसे दे के नहीं जा सकते क्या इतने, है ना। तो वही बात है कि स्कूल हर जगह है, बट नवोदय कैसे डिफरेंट है। नवोदय में हमें क्यों जाना चाहिए, क्यों हर एक बच्चे को एक बार तो जरूर जाना चाहिए, है ना। एक बार तो जरूर हर एक बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए ताकि उसको क्या है अपना, मतलब उसको वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ताकि वो दूसरे स्कूल में ऐसा क्या था वो जहां से पढ़ के आया है, वो अपने नवोदय स्कूल में एडमिशन लेके उसको क्या डिफरेंस लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी आप जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, ताकि आप जाने से अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो आपको पता हो कि जो जेएनवी स्कूल में जिसमें हम गए हैं उसमें क्या ऐसी खासियत है ना। तो मैं पूरी छोटी सी वीडियो है और मैं स्टार्ट करती हूँ जब जेएनवी स्कूल हमारे स्टार्ट हुए थे। जब अगर हम बात करें, जब हमारे जो जेएनवी स्कूल थे जब हमारे स्टार्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया में, अगर हम बात करें ना, तो 2 ही स्टेट में स्कूल थे। बता सकते हो किस किस में। एक था हमारे पास हरियाणा में और एक था हमारे पास महाराष्ट्र में। ये जो आज और आज की अगर हम बात करें, आज कितने स्कूल हो गए, आज हमारे पास 661 स्कूल हो गए जेएनवी। मतलब इसका मतलब क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल गया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो जेएनवी स्कूल जो है वो मौजूद है। तो इसकी ये हमारे पास इतने सारे स्कूल ओपन होने का रीजन क्या है, मतलब एक कंटिन्यूस जो इसने जो जेएनवी स्कूल जो स्टार्टिंग में 2 थे, आज 661 है। ये इसकी जो कंटिन्यूस जो प्रोग्रेस है, ये कंटिन्यूस जो डेवलपमेंट इसकी हुई है जेएनवी स्कूलों की, हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए गए हैं। तो इसके पीछे पक्का कोई रीजन रहा होगा। बच्चों का जब बच्चे वहां पे पढ़ रहे होंगे तो बच्चों को रिजल्ट जो है वो अच्छा मिला होगा, है ना। तो इससे पता लगा होगा कि जो स्कूल है वो हर एक बच्चा उसका जो है वो फायदा उठा सके। ऐसा नहीं कि हर बच्चा शिफ्ट हो रहा है ना। नहीं तो अगर किसी बच्चे को जेएनवी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको इतनी दूर यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता, ताकि हर एक बच्चे को कहीं पे भी मूव ना करना पड़े, जेएनवी स्कूल जो है उसके पास वाले एरिया में ही मिल जाए। तो इसी तरीके से जो जेएनवी स्कूल की जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट इस तरीके से होती रही, और आज हमारे यहाँ इंडिया में 661 जेएनवी स्कूल हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि ये डिफरेंट कैसे है। सबसे पहला रीजन तो हमारे पास एजुकेशन का ही आता है। क्या आता है, सबको पहले क्या चाहिए, एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो हर पेरेंट का वो होता है कि हमारे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा जो है वो स्कूल में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन से मतलब क्या है कि क्या दूसरे स्कूलों में अच्छी एजुकेशन नहीं होती, होती है, वहां पे भी होती है, बट यहाँ पे अलग कैसे है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि क्वालिटी एजुकेशन जो है एक बच्चे की होलसम डेवलपमेंट, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक होता नहीं बिल्कुल फुल फ्लेजेड, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका मतलब जो सोचने का जो तरीका है, तो इस तरीके से जो है उसके बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मतलब हर किसी बच्चे के ऊपर यहाँ पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता है टीचर्स की तरफ से, है ना। क्योंकि बच्चा जो है वो क्या है, टीचर की गाइडेंस के अंदर रहता है वहां पे, है ना। और हर एक बच्चे को ऐसे नहीं कि कोई इंटेलिजेंट है तो उसके ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पे एक इंडिविजुअल टीचर को पता रहता है ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि क्वालिटी एजुकेशन, ना कि यहाँ पे ओनली बुक्स से रिलेटेड एजुकेशन। यहाँ पे एथिकल वैल्यूज भी बच्चे के अंदर डाली जाती है कि अगर हमें किसी से बात कैसे करनी चाहिए, हमें कि अगर हमारे बड़े हैं तो हमें उनसे, मतलब एक एथिक्स में आ गया ना, ये एथिकल वैल्यू जो है, एक मोरल जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, एक क्रिटिकल थिंकिंग जो बच्चे का सोचने का तरीका है वो अलग से आपको दिख जाएगा जब ये नवोदय, जब ये स्कूल में एडमिशन लेगा, जब ये वहां से पास आउट होगा अपना स्कूलिंग करके, है ना। सेकेंड बात आती है कि यहाँ पे हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट यहाँ पे चाहता है कि हमारे बच्चे का जो एडमिशन है वो एक सीबीएसई स्कूल में हो, है ना।
और इंग्लिश मीडियम हो, और ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करती हूँ, सबसे पहले आता है कि यहाँ पे फैकल्टी कैसे है, यहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, क्योंकि टीचर्स बच्चों को तभी पढ़ा पाएंगे ना तब वो थोड़े मतलब एक्सपीरियंस टीचर होंगे, तो तब उन्होंने मतलब किसी प्रोसेस के थ्रू जब वो एडमिशन लेते, जैसे आपका एंट्रेंस होता है ना, ऐसे ही सिमिलरली जो होता है जैसे फैकल्टी होते हैं वहां पे जितने भी टीचर्स होते हैं, वे भी जो उनका फैकल्टी स्टाफ होता है वे भी आपकी तरह ही एंट्रेंस का एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करके आते हैं और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी पढ़ा के चले जाएंगे, बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड, बिल्कुल उनका इंटरव्यू प्रोसेस जो है उनसे जो है टीचर्स का जो है बिहेवियर पता लग जाता है कि किस तरीके का है, तो इसलिए जो है वहां पे इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने बीएड करी है और डायरेक्टली जो है स्कूल में ले लिया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस है कि टीचर को के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और की मतलब और बाकी जो है इंटरव्यू होता है एंड देन टीचर्स का जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हर एक पेरेंट का एक सपना ये भी होता है कि उनका बच्चा जो है ब्रिलियंट बने, ब्रिलियंट इन द सेंस ना कि वो देखो आज पहले हम बोलते थे कि हाँ भाई स्कोर कार्ड देखते थे, हाँ भाई अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा जो है वो अच्छा है पढ़ने में, पर यहाँ पे स्कोर कार्ड के अलावा भी अगर हम देखें, देखो स्कोर कार्ड देखो बच्चा अगर पूरा अच्छे से पढ़ेगा स्कोर कार्ड तो अपने आप ही आ जाएगा, बस उसके साथ उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, उसकी मेंटल जो थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग जो पार्ट होता है वो, एथिकल वैल्यूज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मतलब ये पूरा होलसम जो डेवलपमेंट होती है ना, ये पूरा मतलब एक तरीके से पूरे बच्चे को जो है एक बोल देती हूँ कि फ्यूचर के लिए जो है वो पूरा रेडी करता है। ऐसे नहीं कि मतलब आप जैसे आप किसी और स्कूल में अगर आप जाते हो, जैसे आपके मोहल्ले में जो भी स्कूल होंगे वहां पे अगर फर्स्ट क्लास है, अगर वो फर्स्ट क्लास में पास होने तो आपको फर्स्ट क्लास में ही पास होंगे, है ना। पर यहाँ पे क्या है कि आपको फ्यूचर का सोच के कि बच्चा फ्यूचर में क्या बनने वाला है, तो वो पूरा फ्यूचर माइंडसेट रख के जो टीचर है वो बच्चे को यहाँ पे बिल्कुल तैयार जो है वो बिल्कुल करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जेएनवी स्कूल हैं वो हमारे 6 से लेके 12 तक होते हैं, है ना। 6 में बच्चा जाता है वहां पे, ऐसे नहीं कि 1st to 5th नहीं होता, 6 से लेके 6th में जाता है वो 12 तक का स्कूल होता है हमारे जेएनवी। तो ये जो आप सबको पता है कि जो 6 से लेके 12 तक का जो फेज होता है ना बच्चे की, जो एज ग्रुप होता है ये वाला 6 से लेके 12 तक, यहाँ पे बच्चे की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, समझ रहे हो आप। क्योंकि 5th तक बच्चा जो है वो क्लास में जो है वो एक तरीके से मतलब बच्चा है, भी जब 6th में जब वो आता है तो यहाँ से जो बच्चा है ना वो सोचना समझना क्वेश्चन करना, तो इस तरीके से जो क्वेश्चनिंग है ना उसकी वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो है जब वो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि वो सराउंडिंग जो हमारा एरिया है ना, बाहर वाला जो एरिया, उससे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पे बच्चे को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं कि उसको हम घर का इन्वायरमेंट हम उसको कंफर्ट जोन देंगे, है ना। तो उसको स्टार्टिंग से ही ये पता रहेगा, अगर हम उसको जेएनवी स्कूल में अगर ले जाते हैं तो वहां पे हॉस्टल तो है ही, हॉस्टल की मैं बात अलग से करूंगी, हॉस्टल तो है ही, जब वो बाहर रहेगा बच्चों से इंटरेक्ट करेगा तो उसको क्या है एक तरीके से बाहर की चीजों का क्या है नॉलेज भी होगा, है ना, कि बाहर कैसे रहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है ये पूरा ग्रोइंग पीरियड होता है। हम बोलते हैं कि चाइल्ड से पूरा अडल्ट तक का जो फेज होता है 6 से लेकर 12 तक का, मतलब ये पूरा ग्रोइंग फेज होता है। यहाँ पे बच्चे को जो थिंकिंग जो प्रोसेस होता है वो पूरा डेवलप होता है ना। पूरा एक बच्चे का ये पूरा एक डेवलपमेंट फेज होता है और हमें वहां पे फोकस करने की जरूरत है। बच्चे पेरेंट क्या है, ओनली स्कोर कार्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। पर ऐसा स्कोर कार्ड तो देखना ही देखना है, बच्चा वहां से ब्रिलियंट बनेगा ही बनेगा। बट जो है जेएनवी स्कूल में क्या होता है, बच्चा अपने मन पसंद की जो गेम्स है वो भी खेल सकता है ना, मनपसंद के गेम खेल सकता है। हम जैसे अगर हमने यहाँ पे हम एडमिशन करा देते हैं स्कूल वगैरह में यहाँ पे, तो बच्चा जो है 8 बजे का स्कूल है तो कभी भी उठ रहा है बस स्कूल में रेडी होकर चला जाता है, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है ना उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। बट नवोदय स्कूल में क्या होता है, पूरा रूटीन होता है 5:30 से लेके पूरा रात के सोने तक 10 बजे तक 10 o'clock तक पूरा एक शेड्यूल होता है। 10 o'clock तक पूरा एक उनको शेड्यूल दिया जाता है कि आपको इतने बजे ये करना है, इतना बजे ये। तो इससे क्या आएगा, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आएगा, जो कि घर में हम नहीं कर पाते हैं। कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मतलब कई पेरेंट्स बोलते भी हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो वहां पे क्या, वहां का इन्वायरमेंट क्या होगा, उनको सुनना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो इस टाइम्स के बाद कुछ करेंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर 2 बजे लंच हो रहे हैं तो उनको 2 ही बजे लंच मिलेगा, उसके बाद भी अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो डिसिप्लिन आता है ना बच्चे के अंदर, और जो कंसिस्टेंसी आती है कि मुझे अपना काम किस टाइम पे करना है, तो वो नवोदय स्कूल जो है वो सिखाता है। बट बाकी स्कूल में 2 बजे छुट्टी हो जाती है,
है ना, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, बच्चा घर में आके क्या कर रहा है नहीं पता ना। पर वहां पे बच्चा जो है, अगर हॉस्टल फैसिलिटीज होती है, मैं इसको बताऊंगी बाद में भी, तो वहां पे टीचर की गाइडेंस के अंदर वो रहता है। तो आपको पेरेंट्स को जो है यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बच्चा अगर बाहर रह रहा है तो बिगड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जो है कुछ ना कुछ सीख के ही आएगा, है ना। अपने पीयर ग्रुप में रहेगा, उसको पता रहेगा कि कंपटीशन होता क्या है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज होते हैं, जैसे मैं अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ, हॉस्टल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज होते हैं, है ना। पता नहीं नीलगिरी, अरावली, उदयगिरी, इस तरीके से कुछ हाउसेज होते हैं। और वहां पे जो है बच्चे हर एक टीचर को जो है अलॉट होते हैं कि इन बच्चों को ये टीचर देखेगा, इन बच्चों को ये टीचर देखेगा। तो इस तरीके से जो है पूरा एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट, वेल मेंटेन्ड, वेल कल्चर्ड, और वेल कल्चर्ड ऑब्वियसली फैकल्टीज भी होते हैं। बच्चे को हर एक बच्चे का टीचर को पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, ताकि एक टीचर के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हर एक जो हॉस्टल है वो डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में। वो गर्ल्स का अलग हॉस्टल से है और जो बॉयज का है वो अलग हॉस्टल है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पेरेंट को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर मैं एक मस्त में बात करती हूँ, देखो अगर हम बच्चा जो है, अगर यहाँ पे अगर कई पेरेंट्स ने जो है यहाँ पे देखा भी होगा कि बच्चे को स्कूल में भी भेज रहे हैं उनको। अब स्कूल में जाके वो क्या कर रहा है आपको क्या पता, वो पढ़ रहा है या नहीं कर रहा, है ना। पर यहाँ पे क्या है, टीचर जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं और यहाँ पे बच्चे के ऊपर पूरा देखते हैं कि बच्चा क्लास में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, राइट। और स्कूल में आने के बाद फिर आप बच्चे को ट्यूशन में भेजते हो, है ना। अब वो ट्यूशन में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। पर यहाँ पे नवोदय स्कूल में क्या है, आपको ट्यूशन भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। मान लो अगर आप 9th से लेकर 12th तक में बच्चों को ट्यूशन जो है जरूरत होती है ना। 11th 12th में कोई बच्चा साइंस लेता है, उनको फिजिक्स बायो और इतनी इतनी ज्यादा फीस होती है। बट यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे क्या है, टीचर्स की गाइडेंस के अंदर ही सब कुछ होता है। टीचर जो है ट्यूशन का भी पार्ट है। जो ट्यूशन वाले जो स्कूलिंग के बाद ना जो टीचर्स हैं वो ट्यूशन वाला पार्ट भी कवर करते हैं। और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, नीट, जेई मेंस वगैरह, उन सब की भी प्रिपरेशन जो है आपको नवोदय स्कूल के अंदर ही कराता है। और उसके लिए अलग टाइमिंग होती है। स्कूल के जैसे स्कूल खत्म हो गया तो उसके बाद लंच वगैरह करके जो भी है ना, उसके बाद क्लासेस वगैरह आपकी लगाई जाती हैं। जिन बच्चों को ट्यूशन चाहिए ट्यूशन, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको रूटीन, बिल्कुल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, वेल कल्चर, वेल मेंटेन, एवरीथिंग ऑन टाइम। और आपका बच्चा जब निकलेगा ना यहाँ से, ट्रस्ट मी कि आपका बच्चा बहुत ही वेल डिसिप्लिन होके यहाँ से निकलेगा, राइट। एक और बात मैं आपको बोल देती हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल भी फोन अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन बिल्कुल भी यहाँ पे इस स्कूल में अलाउड नहीं है। अब आप बोलोगे कि मोबाइल फोन से बच्चों की जरूरत होती है, कोई वीडियो देखनी है कुछ भी, उसके लिए अलग से स्मार्ट लैब्स, अलग से उनके लिए फैसिलिटी, सब कुछ अवेलेबल कराया गया है। और जो बच्चा जो भी फोन में देखेगा ना, वो टीचर की गाइडेंस के अंदर ही देखेगा, ताकि बच्चा जो है अपना टाइम वेस्ट ना करे, ताकि बच्चा जो है वो अदर एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करे, ना कि फोन में। क्योंकि बच्चे आजकल क्या होते हैं कि स्कूल से जैसे ही आते हैं वो फोन में लग जाते हैं। हाँ भाई ट्यूशन का टाइम हुआ, ट्यूशन चले गए, बस इतना ही होता है ना। बट वहां पे आपको जितना यूट्यूब से काम है ना, टीचर आपके साथ बैठेगा, आप जो भी देख रहे हो टीचर को पता रहेगा। आप कोई भी अदर थिंग्स स्टडी से अलग थिंग जो है आप कुछ भी यूट्यूब पे नहीं देख सकते। आपकी जो भी वहाँ पे स्मार्ट जो, तो मतलब ये कि आप पूरा जो है आप टीचर की गाइडेंस के अंदर आप रहोगे, तो आपको लैपटॉप वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इसकी भी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र आप अपने बच्चे को जो है नवोदय स्कूल में भेज सकते हो, अगर आपको एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंट जो मेंटेन करना है अगर लाइफ में, ताकि अगर वो लाइफ में कुछ भी करे, कहीं पे भी एक तरीके से मतलब गिरने, देखो अप्स एंड डाउन तो हर एक किसी के लाइफ में आते हैं, बट ये है कि वो इतना मतलब एक तरीके से डेवलप हो चुका होगा। अगर वो फेल भी हो रहा है ना कहीं पे, तो उसको बिल्कुल भी डर नहीं होगा, उसको बोलेगा यस आई कैन डू इट। ये वाली जो चीज है ना, वो वाली चीज जो है वो नवोदय स्कूल आपको देता है। तो कुछ भी टेंशन नहीं है आपको। ये नहीं है कि घर वाला जो एनवायरमेंट होता है वो कंफर्ट जोन होता है। एक बार बच्चे को जो 6 से लेकर 12 तक होता है, एक बार बच्चे को बाहर निकालना ही है, एक बार बच्चे को नवोदय स्कूल में पढ़ाना ही है ना। क्योंकि बच्चे जो है आजकल जो है काफी ज्यादा डिप्रेशन जो होता है ना, वो चीज आ गई है ना, फोन वगैरह में। तो एक डिसिप्लिन जो है ना वो फॉलो नहीं हो पाता है कि अगर इस टाइम पे मुझे ये काम करना है तो नहीं होता, हम वो टालते रहते हैं उसको, हम बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट वहां पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसको जो है बच्चा जो है वहां पे जो टाइम है ना, जो टाइम से जो है वो काम करना स्टार्ट कर सकता है। अगर वो घर पे भी आता है ना 12th पास करके,
मतलब उसने उस नवोदय स्कूल में क्या है, ओनली 12th पास नहीं कराई है, उसने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। आप अगर जो 12th तक सीखोगे ना, आप उसको अपनी पूरी लाइफ अप्लाई करोगे। तो ये है नवोदय स्कूल की जो है खासियत। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, यहाँ पे सीबीएसई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे आपको अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट, अपने जो मनपसंद चीज़ है ना आपकी, आप वो गेम जो है आप खेल सकते हो। यहाँ पे आपका जो सोचने का जो आईक्यू लेवल है वो आपका बढ़ाया जाएगा। मतलब ये जो कंपटीशन वाला जो है ना, आप ये सोचोगे कि मैं बाहर रहूंगा, बाहर ये करूंगा, तो आपको वो सारी चीज़ें अंदर ही मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा वो करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट मिल पाएगा। बट होगा, वो जो हाउसेस बनाए गए हैं ना आपके हॉस्टल में, वो कंपटीशन में, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में क्या होते हैं, कंपटीशन जो है वो करे जाते हैं, ताकि आपको कंपटीशन का भी आइडिया हो, कंपटीशन होता क्या है ना। तो फोन अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। बस आप क्या है कि अच्छे से मेहनत करके, जिस भी बच्चे का सपना है ना जेएनवी, एक बार जरूर जाओ आप, बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना, मतलब एक पूरी आपकी जो लाइफ है ना वो चेंज हो जाएगी। तो एक बार नवोदय स्कूल में बिल्कुल जाना चाहिए, मेरी साइड से ये है ना। सो आज की वीडियो का मकसद मेरा यही था कि हर एक बच्चे को जाना चाहिए जेएनवी में, और जेएनवी क्यों डिफरेंट है दूसरे स्कूल से। आई होप कि सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, ठीक है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे कि हाँ भाई बच्चे को जाना चाहिए। और किसी को लगता है कि हाँ भाई किसी को कुछ गलत लगा हो, तो वो मतलब ये होता है कि बस मैं आपको जो है थोड़ा एग्जाम्पल देके बता रही थी, है ना। तो बस यही था मेरे आज की वीडियो में। तो अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, और जिसका रिजल्ट आने वाला है वो जो क्लियर हो जाएगा, एंड देन फिर वो अपना सेलिब्रेशन करना है, नवोदय स्कूल में एंजॉय करना है ना। ऐसा नहीं कि कुछ लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, आपका एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू जो है आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट ऑल, एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही अपनी जो है प्रिपरेशन को करते रहो। थैंक यू ऑल।